एक समय की बात है। शामुआ के जादुई प्रदेश में एक रानी रहती थी। ऐसी रानी जैसे पहले कभी नहीं हुई। उसका नाम था एलेग्रा। एलेग्रा उतनी ही कठोर थी जितनी वो दयालु थी, और उसके अधीन शामुआ के प्राणी कहलाते थे फेनोमिनल, जो सचमुच बहुत खुश थे। रानी एलेग्रा, परी एलाना ने जुड़वा परियों को जन्म दिया है। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। महारानी जी, वाह, उनकी तरफ देखो, दशकों के बाद परियों का जन्म हुआ है। तुम इनका नाम क्या रखोगी? तुम उनका नाम रखोगी एलेग्रा? तुम उनकी गॉड मदर हो। तुम में सितारों की चमक है और ज्वाला जैसी आँखें। मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ अस्टेरिया। और तुम में सूर्योदय सी सुंदरता है और शांति है। मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ अरोरा। कुछ महीने गुजर गए और एक दिन जब पूरा शामुआ रात में सो रहा था, बुराई ने इस देश में कदम रखा। ये था राजा वोल्डेस। सिपाहियों, आक्रमण करो! और कुछ ही क्षणों में शामुआ जल रहा था। ये राजा वोल्डेस है। ये छुपकर हमारे सीमा में घुस गए हैं। और उसे इसका दाम चुकाना पड़ेगा। एलेग्रा ने वोल्डेस की सेना पर पूरे आवेश से हमला किया। ओ नहीं, कोई उसे पकड़ो! सिपाहियों! एलेग्रा! जैसे वोल्डेस भागा वैसे ही उसके लोग भी भागे। युद्ध खत्म हो गया था, पर कुछ भयंकर हो चुका था। एलाना, सिल्वरस, हमारे बच्चों की देखभाल करना एलेग्रा। दिन महीनों में बदल गए और महीने सालों में, और जुड़वा परियां ऑस्टेरिया और ऑरोरा अब 7 साल की थीं और उनका जीवन खुशियों भरा था। और तेज। अब चलो उड़ते हैं माँ। एलेग्रा इन दोनों लड़कियों को संसार में किसी भी चीज से अधिक प्रेम करती थी और वो उन पर पूरा हक रखने लगी थी। वो हमेशा उन पर नजर रखती थी, पर उसके अलावा किसी और की भी आंखें उन जुड़वा पर थी। बहुत साल गुजर गए और ये दोनों परियां बड़ी होकर इतनी खूबसूरत और शक्तिशाली बन गईं, जो आज तक संसार ने कभी नहीं देखी थी। ओह, तुम सोचती हो तुम मुझे हरा सकती हो? सोचती हो? मैं जानती हूँ मैं हरा सकती हूँ बहन। ठीक है। हे, रुको मेरे लिए। दोनों इतनी शक्तिशाली थी कि वो पानी के अंदर जलपरी में परिवर्तित हो जाती थी। उसकी तरफ देखो, कितना खूबसूरत है। ये क्या है? ये हार जैसा लग रहा है। इसे रहने दो, हमें नहीं पता कि ये क्या है। मूर्ख मत बनो। जो सागर तुम्हें देता है वो तुम ले लेते हो। चलो चलें, दौड़ अभी भी चल रही है। हे! ऑस्टेरिया को इसका ज्ञान नहीं था कि वो हार एक सम्मोहन भरा जादू का हार है, जिसे सर्प चुड़ैल विलाका ने उसे वहाँ उसके लिए छोड़ दिया था। महाराज, नेकलेस वहाँ पहुँच गया है जहाँ हम चाहते थे कि वो हो। बढ़िया, आखिरकार अब मैं एलेग्रा से अपना बदला लूंगा। सागर के पास मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। मैं इंतजार कर रही हूँ सागर के पास। हे, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना आया था। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग माँ। कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। असल में मैं आज नहीं देखूंगी, मुझे कहीं जाना है। कहाँ? कहीं तो। हम सूर्योदय देखकर और इकट्ठे जा सकते हैं। नहीं, मैं अकेली जा रही हूँ। जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ चले आने की और मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है।
मेरी छाया बनना बंद करो तुम। ऑस्ट्रेलिया, अपनी जुबान संभालो। क्या मतलब? हाँ, और जब क्षितिज पर सूर्य उदय हुआ, ऑस्ट्रेलिया हवा में उछली और उड़कर चली गई। हार ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। तुम आ गई। और तुम सच में हो? बेशक मैं वास्तविक हूँ डियर। मैं विला का हूँ, तुम्हारी माँ की दोस्त। माँ ने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया और मैंने अपने जीवन में कभी भी तुम्हें नहीं देखा। ओह, मेरा मतलब है तुम्हारी असली माँ, परी अलाना। और तुमने मुझे नहीं देखा क्योंकि मुझे शामुआ से भगा दिया गया था जब मैं एलाना को अलेग्रा से बचाने की कोशिश कर रही थी। क्या? खैर, चलो खुद ही देख लो। और तुरंत ही एक गोले में झूठे युद्ध का दृश्य उभर कर सामने आया। प्लीज नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तुम और तुम्हारे पति मेरे सिंहासन के लिए खतरा हो। रोल। नहीं! ये सच नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती? ठीक है, जाओ और जाकर अपनी माँ से पूछो कि क्या वो तुम्हें या तुम्हारी बहन को शामुआ की रानी बनाने को तैयार होंगी। तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। बाय। रुको, अब हम छोटे नहीं हैं, है ना? ऑस्ट्रेलिया, तुम पूरे दिन कहाँ थी? ये बताना जरूरी नहीं है। माँ, आप कितने साल की थी जब आप शामुआ की रानी बनी थी? तुमसे छोटी थी। क्यों? फिर तो समय आ गया है कि आप हम में से एक को अपना उत्तराधिकारी बनने की जिम्मेदारी सौंपो। ऑस्ट्रेलिया, अरोरा रुक जाओ, वो गलत नहीं कह रही है। पर मेरी बच्ची, तुम तैयार नहीं हो। इसी तरह मेरी माँ भी तैयार नहीं थी। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी असली माँ? ऑस्ट्रेलिया, बस बहुत हुआ। तुम एक तरफ हट जाओ मेरी बहन। तुम नहीं जानती उसने हमारे माता पिता को मार डाला है। तुम्हारा दिमाग खराब। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। तुम मेरे रास्ते में आने की जुर्रत भी मत करना। नहीं। मेरे माता पिता ने तुम पर भरोसा किया। हमने तुम पर भरोसा किया। काश कि मैंने ये सच्चाई पहले देख ली होती। या ऑस्ट्रेलिया, मेरे रास्ते में मत आओ बहन। मेरी बात समझ गई तुम? और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, पर मैं तुम्हें एक जायज लड़ाई का मौका दूंगी। वो जो तुमने माता पिता को नहीं दिया था। मैं वापस आऊंगी। माँ, क्या तुम ठीक हो? माँ, मैं ठीक हूँ। ऑस्ट्रेलिया को क्या हो गया है माँ? वो ऐसा क्यों? मुझे पता नहीं बच्ची, मुझे नहीं पता, पर मैंने नहीं मारा तुम्हारे। मैं जानती हूँ माँ। ऑस्ट्रेलिया से उलट मुझ में यादें हैं इस संसार की, जब से पहली बार मैंने अपनी आंखें खोली हैं। मुझे याद है कि आपने हमारा नामकरण किया था, हमारे साथ खेलती थी, आप माँ से शमुआ की समृद्धि के बारे में बात करती थी, युद्ध के बाद हमारे सामने रोया करती थी, आपने हमारी सुरक्षा का वादा किया था। मुझे वो सब याद है और मैं आपको कभी नुकसान पहुंचने नहीं दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वो भी मेरी बेटी है। मैं कल उससे बात करूंगी। पर उस रात जब एलेग्रा सोई, ऑरोरा निकली अपनी बहन की तलाश करने के लिए। उसने उसे सागर के किनारे देखा। कैसी हो मेरी बहन? अगर तुम मुझे वापस लेने के लिए आई हो तो चली जाओ। नहीं, मैं बस तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि तुम गलत हो। मुझे पता नहीं कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया है, पर तुम माँ के बारे में बिल्कुल गलत हो, समझी? वो मेरी माँ नहीं है। खैर, वो मेरी है, और अगर उन्हें नुकसान पहुँचाओगी तो तुम मुझे अपने रास्ते में पाओगी। कितनी बार मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा? तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं। शामुआ में कोई भी नहीं है।
हम देखेंगे। तुम्हारी बहन आत्मविश्वास से भरी लगती है। उसके बारे में चिंता मत करो, मुझे वॉल्डस के पास ले चलो। वॉल्डस? क्यों? शत्रु शत्रु का दोस्त होता है, मुझे उसकी सेना की जरूरत है। तुम तो सबसे होशियार हो। तो फिर वो दिन आया जिस दिन से एलेग्रा डरती थी। वोल्डिस की जल सेना शामुआ के तट पर पहुंच गई और वो हमला करने के लिए तैयार थी। बदला लेने का समय आ गया है, जाओ। वोल्डस की सेना यहाँ आ गई है। एस्टेरिया उनकी अगुवाई कर रही है। क्या तुम जानते हो, मैंने उससे बात करने की कोशिश की है, पर वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। समझ नहीं पा रही कि अचानक ये दूरी कैसे आई। फिर हमें आज्ञा दे महारानी। मैं नहीं दे सकती। दूसरी तरफ मेरी बेटी है। मुझे क्षमा करना। मैं लोगों से निष्ठा नहीं निभा पाई। नहीं, आपने नहीं किया। ऑरोरा? एलेग्रा सख्ती में आ गई ऑरोरा को एलेना की वेशभूषा में देखकर। मुझे अनुमति दो कि मैं अपनी सिपाहियों का नेतृत्व करूं माँ। पर ऑरोरा? माँ, विश्वास करो। फिर वो क्षण आया जब दो बहनें जो जुड़वा थी और एक साथ पली बड़ी थी, वो तैयार थी एक दूसरे का सामना करने के लिए एक प्रतिद्वंदी के रूप में। आक्रमण! बचाव के लिए तैयार। हमला करो, हमला करो। जब सिपाहियों ने चढ़ाई की, ऑस्टेरिया और ऑरोरा हवा में उछली और एक दूसरे की तरफ झपटी। तुम ये क्यों कर रही हो? तुम मेरी बहन हो। और तुम क्यों कर रही हो? अचानक किसी चीज पर ऑरोरा की नजर पड़ी, कुछ जिसे वो और एलेग्रा पूरे समय देखने में असफल रही थी। ऑरोरा ने देखा कि ऑस्ट्रिया की आंखें तेजी से झपक रही थी। वो एकदम समझ गई कि उसकी बहन आपे में नहीं है और वो किसी के प्रभाव के अधीन है। ऑरोरा की आंखें उस हार पर पड़ी और उसे सारी बातें समझ में आ गई। ऑस्ट्रेलिया ने जब अपनी बहन को विचारों में खोया देखा तो उसने अपनी उंगलियों से चुटकी बजाई। खौफजदा होकर ऑरोरा ने हार को पकड़ा और उसे ऑस्ट्रिया के गले से खींच लिया। तुरंत ही सम्मोहन टूट गया और अपनी बहन की ओर देखा और वो अवाक रह गई। क्या क्या हो रहा है? मैं बाद में सब कुछ समझा दूंगी। अब इस लड़ाई में मेरी मदद करो। सम्मोहन टूट जाने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया और ऑरोरा ने मिलकर वॉल्डिस की सेना पर आक्रमण किया। या! और जल्द ही वॉल्डिस की सेना हार गई। वॉल्डिस को पकड़ लिया गया और साथ ही विलाका को भी। ऑरोरा ने ऑस्ट्रिया को सब कुछ समझाया, जो बहुत ही खौफजदा हो गई और अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हुई। फिक्र मत करो, माँ जरूर समझेंगी। और माँ समझ गई। एलेग्रा ने अपनी बेटियों को गले लगाया। शामुआ के फेनोमेनल ने जान लिया कि ये वॉल्डिस की योजना थी, जिसने ऑस्ट्रिया को जाल में फंसा लिया था, और अब खुश थे कि बहनों ने सेना को पराजित करने में उनकी मदद की। मुझे तुम दोनों पर बहुत नाज है। याद रखना, मिलकर तुम खड़ी रह सकती हो और अलग होकर तुम गिर जाओगी। हमेशा एक साथ मिलकर। हमेशा एक साथ मिलकर। और अब समय आ चुका है फिनोमिनल को उनकी अगली रानी पेश करने का। माँ, तुम तैयार हो? और मैं तैयार हूँ आपकी लॉर्ड कमांडर बनने के लिए महारानी। और इस तरह शामुआ के देश को उनकी नई रानी मिल गई। ऑस्ट्रिया और ऑरोरा जुदा नहीं की जा सकती थी। ऑस्ट्रेलिया ने सीखा कि कैसे पहचाने बिना चीजों को नहीं अपनाना, और उसने हर फैसला बुद्धिमानी से लिया, और उसने फेनोमेनल को सिखाना शुरू किया मूल्यों और नेतृत्व के बारे में।